हे एवरीवन वेलकम बैक। तो सीटेट के अभ्यर्थी के लिए एक और वीडियो आ चुका है और अभी तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आज बढ़ेंगे यहाँ से आगे। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जाके देख लेंगे, ठीक है। तो थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर। टाइगर के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले तो ये इंडिया का नेशनल क्या है, एनिमल है भैया। राष्ट्रीय पशु कौन है हमारा? बाघ। ठीक है, नोट कर लेना पहली चीज़ तो यही। बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में आपको क्या क्या विशेषताएं पता होनी चाहिए जो कि सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। A tiger can see 6 times better at night than most of us. 6 गुना बेहतर देख सकता है हम इंसानों से, हम सभी से, जितने भी पशु पक्षी हैं उनसे रात को ये 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बोल रहा है द टाइगर विस्कर्स। विस्कर्स माने मूछें, उसकी मूछें देखी है ना, यहाँ नहीं देखी तो यहाँ पे देख लो, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। शेर बाघ वगैरह जो होते हैं इनकी मूछें सबसे इंपॉर्टेंट होती है भैया, है ना। जैसे डायलॉग है ना वो, मेरी मूंछ नहीं कटनी चाहिए, वो वाला हिसाब। ठीक है, द टाइगर whiskers आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मोमेंट्स और वाइब्रेशन इन द एयर। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये सेंस कर सकता है, महसूस कर सकता है एयर के अंदर की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो। ठीक है, दे हेल्प्स, इन विस्कर्स की बात हो रही है, दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड्स इट्स प्रे। इट्स प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार। अब जिसने मूवी नहीं देखी, मूवी आई भी है प्रे, मूवी आई हुई है, काफ़ी खतरनाक मूवी है। ठीक है, तो ये शिकार ढूँढने में ये जो व्हिस्कर्स हैं टाइगर की, ये प्रे शिकार ढूँढने में हेल्प करती हैं, किसकी? टाइगर की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टाइगर के बारे में। और टाइगर की हमने बात करी, ये नेशनल एनिमल है इंडिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and sound of animal moving on the grass। देखो, पत्ते के हिलने की और किसी जानवर के ज़मीन पर चलने की आवाज़ में ये फ़र्क कर लेता है। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, द ears of the tiger can move in different directions and this helps to catch him the sound from all around। देखो, ईयर की बात हुई है, डिफरेंट डायरेक्शन में ये कान इसके हिल सकते हैं और हर एक दिशा से ये साउंड को कैप्चर कर सकते हैं। ये रही एक बात टाइगर के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कैन ऑल्सो रोअर और स्नॉल। इट्स रोअर कैन बी हेard अप टू 3 किलोमीटर अवे। 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे देता है कि गब्बर आ चुका है। ठीक है, तो ये नोट करना है, कितने किलोमीटर की बात हुई है? 3 किलोमीटर की। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। टाइगर tigers make different sounds for different purpose when it is the it is angry, when it call out a tigress। जब ये एंग्री होता है तो डिफरेंट साउंड होगी, और अपनी वाइफ या यूं कहें फीमेल पार्टनर को भी ये अलग अलग तरह की साउंड से बुलाता है। गुस्सा करने के लिए अलग साउंड, और अगर फीमेल टाइगर्स को बुलाना है तो उसके लिए अलग साउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात हो रही है, एक ईवीएस में चैप्टर है कि हम स्कूल चले तो कैसे कैसे स्कूल चले भैया, वो देखो तुम। असम की बात हुई है, असम में द बम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग इन यूज्ड इन आसाम। देखो, आसाम की बात हुई, हमने कहा कि आसाम में किसकी बात होती है? बम्बू की। देखो, बांस का बना हुआ ब्रिज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। या तो रोप ब्रिज की बात हुई, क्योंकि आपने सुना होगा सबसे ज्यादा बाढ़ वगैरह जो है वो असम में आती है, सबसे ज्यादा बारिश उन्हीं एरियाज में होती है, जैसे कि मेघालय वगैरह, है ना। मेघालय के साथ जुड़ा है आपका असम। तो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है वो आपका सेवन सिस्टर वाले जो इलाका है उसी रीजन में पड़ता है। ठीक है, रेनफॉल वहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या, वहाँ पे वो सारा इलाका पानी से भर जाता है। जब पानी से भर जाता है तो जगह जगह पे आपको ये बम्बू ब्रिज जो है देखने को मिल जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अ, ये हो गई, ये तो चलो एक्टिविटी हो गई, ये ब्रिक्स वाली आपने भी करा होगा, हमने तो करा है खैर, है ना। पत्थर डाल दो पानी में और चलो निकलो आगे, है ना, पानी से। ठीक है, ये देखो आगे है द ट्रॉली। तो ट्रॉली ये जो है ना, ये है ट्रॉली आपकी, ये हिली एरिया में होती है ज़्यादातर। और लद्दाख रीजन की बात हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी में या यूं कहें ईवीएस की बुक में अगर ये लद्दाख ही मेंशन है, ऐसे तो ये अदर जहाँ पे मतलब टफ रोड होते हैं या यूं कहें जहाँ पे रास्ते नहीं होते हैं, वहाँ पे ये यूज़ की जाती है ट्रॉली पहाड़ों में। ठीक
ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में। बट हर एक पहाड़ों में यूज़ नहीं होती, जैसे उत्तराखंड के लिए इन्होंने अलग रास्ता दिया है, ऊबड़-खबड़ वाला रास्ता, वो आगे आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर द ट्रॉली की बात होगी तो ये लद्दाख के लिए ही स्पेसिफिक यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, तो नोट कर लीजिएगा ये चीज़। बाकी इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिटेल और सारी दी हैं। आपको सिंपल सी इतनी चीज़ याद रखनी है कि जो द ट्रॉली है, उसमें बच्चे बैठ के लद्दाख में स्कूल के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये कुछ एक एक्टिविटी है, जैसे कि रोप के साथ ये जैसे वेल कुएँ से पानी खींचते हैं ना हम, और ये इस बंदे ने क्या करा है, ये बंदा हाथ से लगा हुआ है। कई लोग मोटर लगा देते हैं, कई लोग हाथ से खींच रहे हैं, मतलब अलग तरह के दृश्य बच्चों के लिए क्लास एक्टिविटी, तो वो तो रही अलग बात। चलिए आगे देखिए, सीमेंट ब्रिज की अब बात कर लेते हैं। सीमेंट ब्रिज ज़्यादातर प्लेन इलाकों में ये यूज़ होता है, बाकी इसके बारे में ये जानकारी दी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। प्लेन रीजन में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी में ये प्लेन रीजन के लिए मेंशन किया है, तो आपको इसको मैच करने, देखिए मैच करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ें। वलम, वलम क्या है? वलम एक बोट है जो कि केरला के अंदर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, केरला देख के रखा है ईवीएस के अंदर भी। होता क्या है कि जब वहाँ पे भी आपको पता है स्कूल जाने के लिए बच्चे यूज़ कर देते हैं वेलम। वेलम ये लकड़ी की बनी हुई बोट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक फेरी बोट आती है, ये भी केरला के अंदर ही यूज़ होती है। आप नोट कर सकते हैं फेरी बोट, फेरी बोट। देखो फेरी बोट और वेलम ये दोनों क्या हैं? बोट हैं, केरला के अंदर यूज़ होती हैं, नाम है इनके, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कैमल कार्ट राजस्थान के अंदर यूज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऊँट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं, कैमल को कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान के अंदर ये डेजर्ट है, तो वहीं पे इसका यूज़ होगा। सिंपल सी रहती है बात, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को भी। आगे है बुलॉक कार्ट। ये कहाँ पे होती है? विलेजेस इन प्लेन, ये भी प्लेन इलाकों में होती हैं। जैसे कि प्लेन इलाकों में जहाँ पे भी हल्का-फुल्का रोड है, वहाँ पे बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। आज के टाइम पे खैर बड़ा कम हो गया, बट हाँ, आज भी होता है ना? हल्का-फुल्का यूज़ तो है ही अभी भी। चलिए, याद रखिएगा ये भी कहाँ पे? प्लेन में। प्लेन में हमने पुल की भी बात करी थी, जो सीमेंट से बने हुए होते हैं पुल, ठीक है? बाईसाइकिल राइड ये भी प्लेन इलाके में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ों में होगा या जो भी है, ये भी नोट कर लीजिएगा। जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल, ठीक है? इंडिया आपको पता ही है, जुगाड़ का दूसरा नाम है ना? टूटी-फूटी चीज़ों से हम अलग-अलग डिज़ाइन्स बना देते हैं, वही बात हुई है यहाँ पे। तो जुगाड़ एक तरह का व्हीकल है, जिसमें कि आप देख पा रहे हो, पीछे क्या होता है ना? 2 पहिए वाला कोई वाहन जोड़ दिया, और आगे जो है आपका क्या है? मोटरसाइकिल वगैरह जोड़ दी और बना दिया जुगाड़, नाम दे दिया इसको। है कहाँ पे? ये गुजरात में यूज़ हो रहा है, नोट कर सकते हैं आप। द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटीरियल, व्हाई डोंट यू आल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटीरियल। वही बात हो रही है ना कि वेस्ट मटीरियल से इंडिया में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि वेस्ट मटेरियल से ही नए-नए इन्वेंशन कर देते हैं, है ना? तो ये उसका एग्ज़ाम्पल है, आप नोट कर सकते हैं। जुगाड़ की बात हुई है, तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? गुजरात में, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, मूविंग ऑन द स्लो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या था? केरला के अंदर फेरी बोट या वेलम, दूसरा था लद्दाख के अंदर आपका क्या? लद्दाख के अंदर क्या होता है? आपका कौन-सी वो थी? रोप रोप रस्सी के सहारे लटक के जाते हैं ना? क्या था देख लीजिएगा एक बार। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, उनको हम नोट कर लेते हैं। वेलम की बात हो गई। द ट्रॉली, ठीक है? द ट्रॉली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द ट्रॉली एक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज हो रही है? लद्दाख के अंदर, ये मैच करने के लिए दे देता है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका वेलम बोट, जो कि केरला के अंदर यूज होती है। इसके बाद आपकी देखो ऊंट वाली बात होगी तो राजस्थान में आपको आइडिया है ही है, ठीक है? बम्बू ब्रिज तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है। बम्बू ब्रिज ये यूज होता है आपका आसाम के अंदर। बम्बू ब्रिज, तो ये 3-4 चीजें नोट कर लीजिएगा, बाकी तो सारी इजी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या हो गया? ओके, चलिए आगे देखते हैं अब। जुगाड़ की बात होगी तो गुजरात, नोट कर लीजिएगा। मूविंग ऑन द स्नो, अब देखो स्नो कहाँ होती है आपको पता है, ये नॉर्दर्न रीजन के अंदर ही होती है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रॉकी पाथ्स, वी लिव इन माउंटेन्स, ये देखो रॉकी पाथ हमने बात करी ना, ये उत्तराखंड है ना? हिमाचल या उत्तराखंड की बात करें, वैसे हिमाचल तो आपको मिलेगा नहीं ऑप्शन के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी ईवीएस के अंदर उत्तराखंड ही मेंशन किया, तो ये मैच करने के लिए उत्तराखंड ही देगा, सिंपल सी बात रहती है। तो उत्तराखंड में रॉकी पाथ, इस तरह के संकरे टेढ़े-मेढ़े उबड़-खाबड़ से रास्ते बोल सकते हो आप, जो कि पहाड़ों में यूज़ होते हैं, और कौन सी जगह दी है मेंशन किए इन्होंने? उत्तराखंड, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़।
अब ये कुछ एक्टिविटी है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, ये जो नो पनिशमेंट की बात होती है ये आप सभी जानते हैं अगर टीचिंग लाइन में जा रहे हैं आज के टाइम पे। बच्चे को ज़ीरो पनिशमेंट है, ऐसा नहीं है कि पुराने समय में जैसे धुनाई होती थी स्कूल में जाते ही है ना, ठीक-ठाक पिटाई हो रही है। तो आज के टाइम पे ज़ीरो पनिशमेंट बोल सकते हो, नो पनिशमेंट की बात होती है, बिल्कुल सही बात है, ये आप सभी जानते होंगे। और ये क्या हो रहा है भैया बार-बार? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो आगे फेरी। फेरी इज़ अ काइंड ऑफ बोट यूज्ड इन केरला। अब वेलम जो थी वो वुडन बोट थी, वो लकड़ी की बनी हुई थी और हाथ से वो चप्पू मार के चलती है, ठीक है? वेलम क्या है? हाथ से चलाने वाली एक लकड़ी की स्मॉल बोट बोल सकते हो। बट फेरी देख लो, कितनी बड़ी है ना? साइज़ में भी बड़ी है और कहाँ पे यूज़ होती है? ये भी केरला के अंदर यूज़ होती है, हमने ये ऑलरेडी आपको बता दिया, नोट कर लीजिएगा। द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्रेन टिकट। देखो अब इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, एक जर्नी है एक पर्सन की पूरी ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन से जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेता है ट्रेन टिकट का। ये हर बार हर दूसरे तीसरे साल ये सी टेट के अंदर पूछा जाता रहा है कि ट्रेन टिकट पे आपको क्या क्या डिटेल्स देखने को मिलती हैं, भैया नोट कर लें। पहला है द ट्रेन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, ये भी होगा, छपा ही होगा ना, क्योंकि तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आपको किस डेट को भाई जर्नी आपकी हो रही है, किस दिन की आपने ट्रेन टिकट बुक करवाई है, तो वो डेट भी छाप के देंगे, ठीक है। द बर्थ एंड कोच नंबर्स, है ना, आपको कौन से डिब्बे में चढ़ना है ये भी दिया होगा, नंबर लगे होते हैं, तो obvious सी बात है ये भी होगा ही। द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, ये कितने प्राइस है भाई, कितना प्राइस है टिकट का ये भी दे के रखा होगा, और साथ में दे के रखा होगा डिस्टेंस, तो ये सारा है, सारी की सारी चीज़ें दे के रखी होती हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। है ना? 5 चीज़ें हमने ये डिस्कस करी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये रहा आपका ट्रेन टिकट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो पहली चीज़, है ना? दूसरा जो हमने डिस्कस करा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करा, ये सारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। Flowers like marigolds, zinnia are used to dye clothes. देखो कपड़ों को रंगने के लिए ये जो है मैरीगोल्ड, ज़ेनिया, इन फूलों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल कलर्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो मैरीगोल्ड, ज़ेनिया, ये 2 फूल तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? इनका जो यूज़ होता है मुख्यतः ये कपड़ों को रंगने के लिए इनका यूज़ होता है। डाई का मतलब होता है रंगना, ठीक है? रंगने के लिए यूज़ कर देते हैं हम। चलिए आगे देखिए। आगे है द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। फ्लावर वैली की अगर बात करें फूलों की घाटी तो उत्तराखंड के लिए बोला जाता है ना? यूके उत्तराखंड नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कितने-कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पे। ठीक है। कन्नौज ये देखो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है एक, नोट करिएगा किस लिए फेमस है ये, अरे दारू नहीं है भाई, इत्र है। इत्र, इत्र, इत्र की बात हुई, इत्र माने सेंट, सेंट जिसे आप बोलते हो ना, इत्र सेंट जो भी है। यहाँ पे बनता है कहाँ पे? कन्नौज यूपी में, बहुत फेमस है ये इत्र के लिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, है ना? द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। अब ये जो है ये मधुबनी पेंटिंग है, ये आर्ट कहाँ का है? मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। मधुबनी क्या है? डिस्ट्रिक्ट है एक बिहार का। नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए, तो देखो क्या-क्या बोल रहा है। इट इज़ वेरी ओल्ड फ्रॉम इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, ठीक है? बहुत ही पुराना ये बोल सकते हो कि पारंपरिक इनका एक आर्ट है। देयर इज़ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, तो हमने बात कर ली कि एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, कहाँ पे? बिहार के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करिएगा, हर साल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। These paintings are made out of paste of पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्स्ड। देखो चावल को पीस कर उसमें रंग मिला के ये जो आर्ट है, ये जो पेंटिंग है, ये बनाई जाती है। सिंपल सी बात रहती है ये। टू मेक दीज़, अब देखो कलर कौन से यूज़ होंगे, ऐसे नहीं कि दुकान से कलर ले आए। बोल रहा है कि इंडिगो जो नील वगैरह की खेती बिहार, है ना? चंपारण सत्याग्रह अगर आपने पढ़ा है तो नील, इंडिगो वहाँ पे खेती होती होती थी इसकी भी, ठीक है? होती है, बोल सकते हो आप। टर्मरिक हल्दी की बात हुई है, नेचुरल कलर की बात होगी, यानी नेचुरल कलर लेंगे, चावल भी नेचुरल चीज़ है, एक फसल है, ठीक है? फूलों का रंग ले लेंगे, फूलों का रस ले लेंगे, सिंपल सी बात है, रस नहीं बोल सकते, कलर, फूलों का कलर पीस-पास के उनको जो भी कलर बनेगा उनका, उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है? वो चावलों में मिक्स करके पेंटिंग्स बनाएँगे। एंड ट्रीज़ के जो पत्ते रहेंगे या उनके फूल वगैरह जो भी रहेंगे, वही बातें सारी यूज़ हो रही हैं। बात हो रही है सिंपल सी कि नेचुरल कलर रहेंगे। कलर कैसे रहेंगे? नेचुरल, ऐसा नहीं कि दुकान से वो रंगोली वाले ले आए जिसमें कि आप बोल सकते हो कई सारे क्या मिले होंगे,
है ना? केमिकल वगैरह मिले होंगे, नहीं, नहीं, केमिकल वाले रंगों का ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नेचुरल कलर का यूज़ करते हैं मधुबनी पेंटिंग के अंदर। द पेंटिंग शोज़ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ट्रीज़, फ्लावर, बर्ड, फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स। देखो ज़्यादातर इंसानों को दिखाया जाएगा, एनिमल्स को दिखाया जाएगा और ट्रीज़ वगैरह दिखाई जाएँगी, ट्रीज़, फ्लावर हो गए, बर्ड्स, फिश एंड मैनी अदर एनिमल हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं पेंटिंग के माध्यम से दिखाई जाती हैं या उनमें बनाई जाती हैं, ठीक है? बेलोनिका विलेज इज़ इन कर्नाटका। तो ये कर्नाटका के अंदर है ये विलेज, याद रखिएगा। गिजुभाई बारेका लिव्ड इन गुजरात। ही रोट मैनी स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन। ये जो गिजू भाई हैं, इन्होंने बहुत सारे नॉवल लिखे हैं, स्टोरीज़ लिखी हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए, ठीक है? बहुत सारी स्टोरीज़ इन्होंने लिखी हैं, नॉवल वगैरह भी ये लिखते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है? नलामदा इज़ इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप जानते हैं ये तेलंगाना से टूट के बना है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। होलागुंडी इज़ इन कर्नाटका, ठीक है? होलागुंडी कहाँ पे है? कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर है, नोट कर लीजिएगा। द चिल्ड्रंस पंचायत वाज़ कॉल्ड भीमा संघ इन हिलगुंडी। हिलगुंडी के अंदर भीमा संघ के नाम से क्या बुलाई जाती है? बच्चों की पंचायत बुलाई जाती है। अब बच्चे जो बोलते हैं ना, बच्चों की जो पंचायत है उसको भीमा संघ बोला जाता है हिलागुंडी के अंदर। ये आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। ये है बरगद का ट्री, देख सकते हो आप। तो इसकी क्या खास बात है यहाँ पे आप देख सकते हो। व्हाट लुक्स लाइक अ हैंगिंग ब्रांचेस। ये जो आपको लटकती हुई चीज़ें दिख रही है ना, ये कोई ट्री नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, इसकी रूट्स हैं, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है? ये इसकी जड़ है, याद रखिएगा। तो बरगद का जो पेड़ देखते हो आप, ये लटकी हुई जो चीज़ें हैं, ये एक्चुअल में इसकी कोई शाखा नहीं है ना? जैसे यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे, ये इसकी शाखाएँ हैं। बट ये क्या है? इसकी क्या है? रूट है, जड़ है, जो कि अधिकतर आपको ये बाहर ही देखने को मिलती है। पेड़ों के साथ बाहर लटकी हुई ही देखने को मिलती है। ठीक है? भैया आगे बढ़ें। डेज़र्ट ओक इज़ अ ट्री। देखो कल भी हमने इसके बारे में सबसे पहले ही बात की थी। ये बाकी कहीं पे भी नहीं पाया जाता है, अबू धाबी या सऊदी अरेबिया वगैरह आपको ऑप्शन में दे देता है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। डेज़र्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। और ये एक कमरे की हाइट के जितना इसकी हाइट होती है। ओक ट्री की जड़ें जो हैं बहुत लंबी होती हैं, लगभग 30 पेड़ों के बराबर बोल सकते हैं, इतने-इतने 30 पेड़। ये पानी के अंदर, सॉरी, ज़मीन के अंदर इतनी गहरी चली जाती हैं कि जहाँ तक इसको पानी नहीं मिलता है उन इस पेड़ की जड़ को, ये वहाँ तक बढ़ती रहती है, ठीक है? कितना अंदर जाएगी? लगभग 30 ओक ट्री के बराबर, ठीक है? नोट करिएगा, ऑप्शन में एक बार 50 दिया था, तो 50 नहीं होता है। चलिए आगे देखो, क्रोटन प्लांट। देखो ये सदाबहार एक पौधा है, घरों में उगाया जा सकता है। ये छोटा पौधा रहता है हाइट में भी, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, आप बोल सकते हो कि सजी सजावट के लिए आप इसको उगाते हैं घर पे। कॉटन प्लांट, ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस याद रख लीजिएगा ये एक पौधा है, सदाबहार पौधा है, 2 चीज़ें याद रखनी है। आगे देखिए, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। तो भाई बिहू फेस्टिवल है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, आसाम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है न्यू राइस क्रॉप के ओकेजन पर, मतलब जो नई चावल की जो नई फसल तैयार हो जाती है उसके ओकेजन पर ये बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड। अब माघ क्या एक महीना है, देसी कैलेंडर की बात करें 14 एंड 15 जनवरी की बात करें, उस टाइम पे आई थिंक लोहड़ी वाला टाइम होता है, ठीक है? 13 जनवरी और 14 जनवरी की बात करें तो उस टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड माघ की यहाँ पे बात हो रही है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड माघ महीने की बात हो रही है। द 10th मंथ ऑफ आसामी कैलेंडर, और ये 10वां महीना होता है आसामी कैलेंडर का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया यहाँ पे। आसामी कैलेंडर का ये कौन सा महीना है? 10th मंथ होता है ये, ठीक है? अगर देसी महीने की बात करें तो ये आई थिंक हाँ 10th ही होता है, देसी महीना ये 10th ही होता है, ठीक है? चिराओ डांस की बात कर लेते हैं, ठीक है? चिराओ डांस की भी बात कर लेते हैं। अच्छा ये जो बिहू फेस्टिवल है ना, इसमें एक दे मेक बेला घर या भेला घर बोलते हैं इसको, जो कि बम्बू का बनाया जाता है ना? मान लो कि एक इस तरह का घर बना दिया इन्होंने, मान लो यार कोई भी डिज़ाइन ले लो, मेरा डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं होते। मान लो इन्होंने एक घर बना दिया इस तरह का कुछ भी, ये तो स्टूल बन गया, आप घर मान के चलो इसको। तो इन्होंने एक कोई बेला घर बना दिया, किसका? बम्बू का। एक चिराओ डांस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिज़ोरम के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। मिज़ोरम का एक पारंपरिक ट्रेडिशनल कल्चरल डांस है। चिराओ डांस के अंदर भी बम्बू का ही यूज़ किया जाता है। ये मैंने तो देखा है, अगर आपने नहीं देखा देखिएगा, काफ़ी सही डांस है। इस बम्बू के मतलब ये जो लोग नीचे बैठे हैं, ये इनको बम्बू को हिलाते रहेंगे और ये जो डांस कर रहे होते हैं, ये इनको मतलब अपने पैर की मूवमेंट का भी इन बम्बू के अंदर ले जाएँगे और ये इनको क्लोज़ कर देते हैं। मतलब बहुत सही डांस है, आप देखिएगा। बहुत सही डांस है ये, ठीक है? आगे देखिए, मुक्तापुर विलेज इज़ इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। गलत हो जाएगा, अब ये कहाँ का है? तेलंगाना का है।
तेलंगाना। अगर तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तो जा सकते हो आप आंध्र प्रदेश पे। अगर ऑप्शन में तेलंगाना है, क्योंकि आपको पता है मई 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे। उससे पहले ही सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें छपी हुई थी। अभी तक वही कुछ एक चीज़ें फ़ॉलो हो रही हैं सिलेबस के अंदर, बट अभी आई थिंक अभी चेंज हो गई हैं या नहीं हुई हैं। अगर आपको ऑप्शन में तेलंगाना देखने को मिल रहा है पोचमपल्ली के लिए, देखो पोचमपल्ली क्यों फ़ेमस है, ये साड़ी वगैरह बनाई जाती हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन और कारपेट कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं, टॉय मेकिंग यहाँ पे की जाती है, परफ्यूम प्रोडक्शन यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे साड़ीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ये, ठीक है? ओके, तेलंगाना के अंदर है मुक्तापुर विलेज, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है? ये मुक्तापुर विलेज अभी कहाँ पे है? मुक्तापुर विलेज है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तेलंगाना के अंदर है। नोट करना इंपॉर्टेंट है ये। बहुत ज़्यादा पिछली बार ही आया है ये, पिछली बार ही आया हुआ है, याद रखो। चलो आगे देखो लास्ट लाइन में क्या बोलता है, इसको डिलीट करें, आगे क्या बोलता है? दीज़ थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड लाइक। जैसे कुल्लू की शॉल हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू शॉल बहुत फेमस है ये, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे भी बोल सकते हो। मधुबनी पेंटिंग ये इन जगहों के नाम पे ही फेमस है ना? मधुबनी कहाँ पे है? अभी हमने बात करी, बिहार के अंदर है। आसाम सिल्क की बात करें तो आसाम की बात हो रही है यहाँ पे, आसाम राज्य। कश्मीर